करो या पत्थर के जमाने में जाने के लिए तैयार रहो। ट्रंप की ईरान को एक ही दिन में तबाह करने की धमकी। बुध तक आबनाए हुर्मुज़ खोलने का अल्टीमेटम। कहा तेहरान ने बात ना मानी तो पावर प्लांट्स और पुल मलियामेट कर देंगे। हमला मंगल की रात भी हो सकता है। नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जा सकते हैं। धमकियां जूते की नोक पर रखते हैं, लड़ाई जारी रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर का ऐलान। मुश्तबा खामनाई ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे दिया। कहा कत्ल और जराइम कमजोर नहीं कर सकते। अमरीका और इसराइल को मुसलसल शिकस्त का सामना है। ईरान में अवामी तनसीबात पर बमबारी नाकाबिले कबूल। वज़ीर-ए-आज़म न्यूजीलैंड की ट्रंप पर तनकीद। कहा ईरान पर मजीद हमलों की अमरीकी धमकी बेफायदा है। कशीदगी को कम करने पर तवज्जो देने पर जोर। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। कारोबार का मनफी आगाज। इंडेक्स में 1291 पॉइंट्स कमी, 2 हदें गिर गईं। इंडेक्स 1,49,916 पॉइंट्स पर बंद। यूएई और यूरो बॉन्ड्स की रीपेमेंट के इंतजामात कर लिए। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम और IMF हदफ के मुताबिक रखे जाएंगे। अदायगियों के लिए जितनी यकीन दहानियां कराई हैं बर वक्त पूरी होंगी। बलोचिस्तान में दफ्तरी औकात के बाद सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। किफायतशारी इकदामात पर जायजा इजलास। वजीर आला सरफराज भुगटी कहते हैं खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। और बारिशों का नया स्पेल जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों की घन गरज। जिला खैबर के नदी नालों में तुगयानी। पेशावर और सवाबी में भी जल थल एक। अटक में पानी सड़कों पर जमा। सवात समेत बलाई इलाकों में बारिश। नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद और लाहौर में वक्फे वक्फे से रिमझिम। मौसम खुशगवार हो गया। कराची में भी आज और कल रिमझिम की पेशगोई। अमन कोशिशों के बावजूद अमरीका और इसराइल की सफाकियत बरकरार। तेहरान के रिहायशी इलाके पर वहशियाना बमबारी। मुतादिद अफराद जख्मी। पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस चीफ मजीद खादमी की शहादत की तस्दीक। इसराइल का अलकुद्स ब्रिगेड के कमांडर इज्जतुल्लाह को भी शहीद करने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की फौजी तनसीबात पर B-2 तैयारों से बमबारी की गई। इसराइल का ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने का दावा। 24 घंटों के दौरान 50 से ज्यादा ईरानी शहरी और फौजी शहीद। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई। कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर ड्रोन हमला। 15 अमरीकी फौजी जख्मी। पेंटागन के मुताबिक जंग में जख्मी होने वाले फौजियों की तादाद 373 हो गई। इसराइल के शहर हैफा में तैयारों को ईंधन फराहम करने वाली रिफाइनरी मलियामेट। सऊदी अरब ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। मिसाइल का मलबा गिरने से तेल की तनसीबात को नुकसान। आग भड़क उठी। कुवैत, यूएई और बहरीन में भी तेल की तनसीबात पर मिसाइल बरसा दिए। कुवैत में अमरीकी और इसराइली बहरी जहाजों पर हमले। कतर के ऑयल टैंकर्स को आबना हुर्मुज़ से गुजरने से रोक दिया गया। ईरानी पुलिस ने इस्फहान में अमरीकी तैयारे को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। ईरान का बड़ा ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ पर नया कानून लाने का फैसला। नायब स्पीकर अली नेकजाद ने कहा आबनाए हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी के कानून की तैयारी जारी है। मंजूर होते ही हुर्मुज़ में नाफिज कर दिया जाएगा। ईरान जंग से आलमी मईशत को झटका। महंगाई में इजाफा मुतवक्किल। आलमी तरक्की की रफ्तार भी सुस्त होने का खदशा। IMF ने खबरदार कर दिया। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इंटरव्यू में बता रही थी आबना हुर्मुज़ की बंदिश से तेल की सप्लाई में 13% कमी आई है। तवानाई बहरान से गरीब ममालिक ज्यादा मुतासर होंगे। हुकूमतों के पास अवाम को रिलीफ देने के वसाइल महदूद हैं। जंग खत्म होने के बाद भी मौशी असरात बरकरार रहेंगे। मुतादिद ममालिक ने माली मदद के लिए IMF से रुजू किया है। पाकिस्तान खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। कहा आलमी सतह पर मौक़िफ़ को मुअस्सर और भरपूर अंदाज में उजागर करते रहेंगे। स्पीकर अयाज सादी का इसहाक डार की सफारती कोशिशों को खराज तहसीन। नायब वज़ीर-ए-आज़म के जापान और कनाडा के वज़ीर ख़ारजा, पुर्तगाल के वज़ीर ममलकत और बरतानवी वज़ीर को अलग अलग फ़ोन। मशरिक़ वुस्ता और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। अफ्रीकैन का फौरी तौर पर कशीदगी कम करने पर जोर।
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। सिंध में मार्केट्स के औकात कार पर मुशावरत जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में किए गए फैसलों का इतलाक आज से होगा। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दीगर दुकानों की बंदिश का वक्त रात 10 बजे मुकर्रर। तंदूर, दूध, दही की दुकानों, मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज को सस्ता होगा। ईरान अमेरिका जंग, इत्तेहादियों का हुकूमत की पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार। हुकूमत की हालात मामूल पर आते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की यकीन दहानी। मौजूदा सूरत हाल पर ईवान को एतमाद में लेने का फैसला। ख्वाजा आसिफ बोले, आलमी मुआशी बहरान में हुकूमत को मुश्किल और गैर मकबूल फैसले करना पड़ रहे हैं। सियासी और अस्करी क़यादत की दानिशमंदाना पॉलिसी से पाकिस्तान में कदरे बेहतर सूरत हाल है। मुश्किल मौशी हालात में भी पाकिस्तान UAE को $3.5 अरब वापस करने को तैयार। इंतजामात मुकम्मल कर लिए। $45 करोड़ की पहली अदायगी रवा हफ्ते ही की जाएगी। $2 अरब की वापसी 17 अप्रैल और $1 अरब की 23 अप्रैल को शेड्यूल है। रावलपिंडी में 20 अप्रैल तक दफा 144 नाफिज। 5 अफराद के जमा होने, रैलियों, एहतजाज, धरने, जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी गई। लाठियों, गुलेलों और असलहा की नुमाइश पर भी पाबंदी। नफरत आमेज और इश्ताइल अंगेज तकारीर, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। किला अब्दुल्ला में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जान बहक। पशीन में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। नदी नालों में तुग़यानी। ज़िला खैबर में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। लाहौर में सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। सिंध में फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला सिंध ने पोर्टल का इजरा कर दिया। बाइक जिसके नाम पर होगी इसी को रिलीफ मिलेगा। मुराद अली शाह का ऐलान। सिंध हुकूमत का किरायों में इस्तेहकाम के लिए टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम के इजरा का फैसला। ट्रांसपोर्टर्स किरायों में इजाफा न करने के पाबंद होंगे। ईरान अमेरिका जंग, इत्तेहादियों का हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। हुकूमत के हालात मामूल पर आते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की यकीन दहानी। मौजूदा सूरत हाल पर ऐवान को एतमाद में लेने का फैसला। ख्वाजा आसिफ बोले, आलमी मौशी बहरान में हुकूमत को मुश्किल और गैर मकबूल फैसले करना पड़ रहे हैं। सियासी और अस्करी क़यादत की दानिशमंदाना पॉलिसियों से पाकिस्तान में कदरे बेहतर सूरत हाल है। अब नाए हुर्मुज़ से तेल सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासर हुई। तेल की बढ़ती कीमतें मजबूरी में आवाम पर मुंतकिल करना पड़ी। खित्ते की दीगर ममालिक में पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हैं। पाकिस्तान में कोई किल्लत नहीं होने दी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, LNG की सप्लाई बंद हो गई, मुतबादिल मौजूद नहीं था। मुश्किलात के बावजूद आवाम को घर पर गैस दे रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम ने लंबी चौड़ी तकरीर कर ली, मगर ये नहीं बताया कीमत क्यों बढ़ाई। ये डज बजाने का वक्त नहीं, आवाम के चूल्हे बुझ गए। हुक्मरानों की अयाशियां कम नहीं हुई। सब्सिडी किसी गैर मुस्तहिक को नहीं मिलनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर का खिताब। रावलपिंडी में 9 अप्रैल को जलसा करने का ऐलान। कहा, अगर इजाजत ना मिली तो अदालत जाएंगे। साबित करना चाहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं। सियासी तलखियां कम करने का मिशन। वजीर आजम इसी हफ्ते अपोजिशन की क़यादत से राब्ता करेंगे। PTI के पार्लिमानी ग्रुप से भी राब्ता होगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम ने मुलाकात में सुहेल आफरीदी को कहा, अपनी सियासत करें लेकिन हल्फ के तकाजे पूरे करने चाहिए। इजलास में सुहेल आफरीदी ने ताउन किया।